हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 16 एंड द चैप्टर नेम इज द आर ऑफ हीरोइज्म. So it is based on real incident. Okay. The tsunami which left 250,000 dead or missing in Asia was almost unimaginably destructive. मतलब वो सुनामी जिसने 250,000 मतलब जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी और कुछ तो ऐसे मिसिंग हो गए थे एशिया में, उसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया था. आफ्टर द वाटर्स रिसीडेड, Banda Aceh, Indonesia, the most devastated city, resembled हिरोशिमा आफ्टर द एटॉमिक बॉम्ब. ओनली अ फ्यू बिल्डिंग सर्वाइव. मतलब कि जैसे ही वाटर ने रिसीड किया, जब वाटर ने हिट किया था, सुनामी ने हिट किया था इस एरिया को, ठीक है, इंडोनेशिया में, तो उसमें क्या हुआ, उस वहां पर इतना ज्यादा डिवास्टेशन हुआ जैसे हिरोशिमा में हुआ था ना, वैसा टाइप का डिवास्टेशन हुआ था. ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर भी कोई एटॉमिक बॉम्ब का इंसिडेंट हुआ हो. ठीक है, और बहुत ही कम बिल्डिंग जो है वो सर्वाइव की गई थी वहां पर. कॉप्सेस वर पाइल्ड ऑन द स्ट्रीट एंड इन पिक अप ट्रक्स. और वहां पर बहुत सारी लाशें थी स्ट्रीट में. ठीक है, और बहुत सारे ट्रक आए थे उनको पिक करने के लिए. येट अमिड द ग्रीफ एंड लॉस एंड मॉर्टल डेंजर्स, ordinary individuals like Erwin and Jack proved themselves capable of extraordinary courage and selflessness, the very essence of heroism. तो यहाँ पर मतलब इतना ज्यादा मतलब जो सुनामी वाला जो सीन था उसमें बहुत ज्यादा दुख देखने को मिला, लॉस देखने को मिला, मोर्टल डेंजर्स देखने को मिले. ठीक है, पर कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल थे जैसे कि एरविन और जैक, जिन्होंने प्रूव किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज भी नाम की वो चीज होती है, सेल्फलेसनेस नाम की भी चीज होती है. ठीक है, इन दैट वेरी एसेंस ऑफ हीरोइज्म उन्होंने शो किया. अ कॉमन ह्यूमन रिएक्शन टू ट्रॉमा ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर इज पैरालिसिस. अब कॉमन जो ह्यूमन का रिएक्शन होता है नेचुरल डिजास्टर को लेकर वो एकदम पैरालिसिस फॉर्म होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो एकदम पैनिक हो जाते हैं, एकदम वहीं के वहीं रह जाते हैं. ठीक है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स ऑल्सो इवोक अनकॉमन ब्रेवरी. पर कुछ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होते हैं जिससे अनकॉमन ब्रेवरी भी आती है. कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम अच्छा होता है और जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज जो है वो शो करते हैं उस समय. ओके, ब्रेवरी शो करते हैं. Erwin, a 37-year-old flower seller in Banda Aceh, was driving to his home by motorbike when the December 26 tsunami hit. अब यहाँ पर एरविन की बात की गई है. एरविन कितने साल का है? 37 ईयर का है. ठीक है, और वो एक फ्लावर सेलर है, यानी कि फूल वगैरह बेचता है बैंडा एश में. ठीक है, एंड वो घर की तरफ ड्राइव कर रहा था अपने मोटर बाइक से. कब? दिसंबर 26 जब सुनामी ने हिट किया था तब. ही फाउंड सेफ्टी विद 100 ऑफ अदर्स ऑन अ हम्पबैक ब्रिज. ठीक है, वो एकदम सेफ फॉर्म में था 100 ऑफ अदर लोगों के साथ. ठीक है, ऑन हम बैक ब्रिज में आर्च अबाउ द सोलन एश रिवर. ठीक है, सूजी मतलब सोलन एश रिवर के पास ही था वो उस ब्रिज में. द ब्लैक वाटर लुक लाइक हैवी मड. वो जो ब्लैक वाटर था वो एकदम हैवी मड जैसा लग रहा था. ही रिकॉल्स. ओके, इट वॉज फिल्ड विद कॉप्स. वो एकदम कॉप से, लाशों से भरा हुआ था, कार्स एंड डेड एनिमल से. देयर वॉज सो मच रबल यू कुड हार्डली सी द वाटर. मतलब इतना ज्यादा रबल था कि तुम हार्डली वाटर को देख पाओगे. सडनली द क्राउड ऑन द ब्रिज हेयर क्राई. फिर एकदम से क्राउड में से एक आवाज आती है रोने की, पापा पापा. एरविन स्कैन द रिवर बट कुडंट लोकेट द सोर्स ऑफ द अपील. स्कैन तो करता है रिवर को पर देख नहीं पाता कि कहाँ से आ रही है आवाज. ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम पॉइंटेड देयर इज अ लिटिल गर्ल ओवर देयर. फिर एकदम से आदमी उस तरफ पॉइंट करके बोलता है कि अरे देखो वहां पर एक छोटी सी लड़की है. ओके, A child of about 3 was clinging to a wooden plank in the middle of the river. अब वो 3 साल की जो लड़की है वो एक वुडन प्लैंक में ऐसे क्लिंग कर रही थी, वो भी रिवर के बीचों बीच. There were so many men on the bridge. बहुत सारे आदमी थे ब्रिज में. Erwin says but nobody made a move. पर कोई भी हिला नहीं, कोई भी उसकी जान बचाने के लिए मूव नहीं किया किसी ने भी. A policeman with a video camera contented himself was filming the girl as she drifted by. और पुलिसमैन जो खुद पुलिसमैन होकर क्या कर रहा था, वीडियो कैमरा पकड़े उसका वीडियो बना रहा था लड़की का. ठीक है, फिल्म कर रहा था जैसे जैसे वो ड्रिफ्ट हो रही थी. आई रियलाइज देन दैट नोबडी वाज गोइंग टू हेल्प. फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ, यानी कि एरविन को रियलाइजेशन हुआ कि कोई भी नहीं जाएगा उसकी मदद करने के लिए. सो आई रैन टू द रिवर साइड. तो मैं खुद गया रिवर साइड में एंड वेडेड इनटू द वाटर. और मैं पानी की तरफ गया. ओके, इट वॉज फिल्ड विद डेब्रिस. और वो जो पानी था पूरे डेब्रिस से भर रखा था. एंड माई फीट केप्ट गेटिंग स्टक इन फिशिंग नेट्स. और मेरे जो फीट थे वो फिशिंग नेट में ऐसे फंस रहे थे. आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर नियरली 15 मिनट स्ट्रगल करने के बाद मैं गर्ल तक पहुंच गया था. ही रीच द गर्ल. I yelled to the men on the bridge to get the girl from me because I was getting tired. फिर मैं yell कर रहा था, चिल्ला रहा था उन लोगों की तरफ कि यहाँ से इस लड़की को ले जाओ क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ. बट अगेन नो वन मूव. पर कोई भी नहीं हिला मदद करने के लिए. आई गेस दे वर वेरी स्केयर्ड क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे इस वजह से.
आई थॉट आई वुड लूज होल्ड ऑफ हर, और मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे लूज कर दूंगा, ठीक है, वो वहां से ऐसे मतलब ऐसे उसके रिवर के बहाव में चली जाएगी। देन आई सॉ यंग मैन गोइंग इनटू द वाटर पैडलिंग टुवर्ड्स मी, फिर मैंने देखा दूसरी तरफ एक और यंग मैन आ रहा है मदद के लिए, ठीक है, जो कि वाटर को ऐसे पैडल करते हुए आ रहा था टुवर्ड्स मी। आई विल नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट इन माई लाइफ, मैं कभी भी जिंदगी में वो वाला मोमेंट कभी भी नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट हिज फेस, उसका फेस तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, जो कि हमारी मदद करने के लिए आया था उस समय। ओके, द फेस बिलोंग टू हेरू जैक कुरिनियावान, a 27-year-old who works at an amusement park। अब वो जो फेस है वो किसको बिलोंग करता है, उसका नाम है हेरू जैक कुरिनियावान, वो 27-year-old है और वो कहाँ पर काम करता है, अम्यूजमेंट पार्क में काम करता है, ठीक है। तो वो एकदम से आया मदद के लिए। इट वॉज ऑब्वियस दैट समवन हैड टू डू समथिंग, क्योंकि ऑब्वियस है कि किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ करना ही है, सेज जैक, और बोथ ऑफ देम वुड ड्रॉन, क्योंकि वरना दोनों के दोनों जो है वो ऐसे ड्रॉन हो जाएंगे, रिवर में बह जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जैक वेडेड टू द मिडल ऑफ द रिवर, तो एकदम से वो रिवर के बीचों बीच लेकर जाते हैं, ट्राइंग टू अवॉइड द डेड बॉडीज, और डेड बॉडीज को अवॉइड करते हैं। एंड व्हेन ही अटेम्प्टेड टू लिफ्ट द गर्ल ऑन हिज शोल्डर, फिर जैसे वो अटेम्प्ट करे होते हैं गर्ल को लिफ्ट करने के लिए ऑन हिज शोल्डर, शी स्क्रीम्ड इन पेन, हर राइट फुट वाज कॉट इन अ फिशिंग नेट, वो एकदम से चिल्लाती है, उसका जो राइट पैर है वो फिशिंग नेट में से फंस जाता है। एरविन स्ट्रगल टू एंटेंगल हर, वो स्ट्रगल कर रहा होता है, उसे एंटेंगल कर रहा होता है, वाइल जैक जो है वो कंसंट्रेट कर रहा होता है स्टेइंग अफ्लोट, कि ऐसे हम यहाँ से ऐसे बह ना जाए कहीं, ठीक है। आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ टू हैंग ऑन, ठीक है, मैं अपने आप को बोलता कि हैंग ऑन, जैक रिकॉल्स, और ऑल ऑफ अस वुड ड्रॉन, वरना हम तीनों के तीनों बह जाएंगे इसमें। ओके, When the two men got the weeping child to the river bank, तो river bank तक जब वो लेकर आए, they parted without introducing themselves, वो अलग अलग हो गए बिना अपने आप को इंट्रोड्यूस किए। For 8 months Jack believed Aram was the little girl's father, तो 8 महीने तक जैक ने ये बिलीव किया कि एरन जो है वो लिटिल गर्ल का फादर है। He was mistaken, पर उसको बाद में गलतफहमी थी, ठीक है। The two men were by chance bystanders risking their lives to save a total stranger, ओके, दोनों मैन जो है वो दोनों ने अपनी लाइफ को रिस्क में लिया, ठीक है, और एक स्ट्रेंजर की मदद की उन दोनों ने। ओके, सैडली सुनामी स्टोरीज फ्रॉम ऐश इवन अकाउंट्स ऑफ एक्सेप्शनल पर्सनल करेज, अब ये जो सैडली सुनामी स्टोरीज है इसमें बहुत सारी हमें पर्सनल करेज देखने को मिले हैं। रियरली हैव कंप्लीटली हैप्पी एंडिंग्स, जिनकी हैप्पी एंडिंग्स बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है। सम मंथ्स लेटर एरविन एंड जैक मेट वंस अगेन, पर कुछ महीने बाद एरविन एंड जैक जो है वापस मिलते हैं, ठीक है, एंड इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज ईच अदर, और एक दूसरे को पहचान भी लेते हैं, क्योंकि जो फेस उस समय अरविंद ने बोला था कि मैं इस फेस को कभी नहीं भूलना चाहूंगा, ठीक है, तो एकदम से अरविंद भी पहचान लेता है फिर जैक को कि ये वही है जिसने मेरी मदद की थी। एज दे रिकॉल द इवेंट ऑफ दैट डे, एरविन बिगेन टू स्पीक ऑफ हाउ हिज ओन फैमिली हैड बीन अफेक्टेड, तो एरविन यहाँ पर बात करते हैं कैसे उसकी खुद की फैमिली जो है उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई थी। ऑल्दो हिज वाइफ एंड 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन सर्वाइव, बट जबकि उसकी जो वाइफ है और 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन जो है वो बच गए हैं। हिज यंगेस्ट चाइल्ड, अ 5-year-old बॉय, डाइड इन द सुनामी, उसका जो यंगेस्ट चाइल्ड था 5-year बॉय वो मर गया था सुनामी में। ही डज नॉट नो हाउ द फेट ऑफ द यंग गर्ल whom he and Jack saved, अब उसे नहीं पता कि कैसे जो किस्मत है जैसे जिसमें उन्होंने एक यंग गर्ल की जान बचाई, वो इसको और जैक को एक साथ लेकर आई है। It would make a big difference to me to know that she survived, Erwin says। so यहाँ पर जो एरविन है वो बोलता है कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस होगा कि मतलब वो अभी भी उसने सर्वाइव किया है करके। देन आई कुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ऑल्दो आई लॉस्ट माई ओन सन, और मतलब इंस्टेड ऑफ दैट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट मैंने अपने खुद के बेटे को खो दिया था उसमें सुनामी में, आई हेल्प सेव द लाइफ ऑफ समवन एल्स चाइल्ड, तो इसीलिए मैं दूसरे के जो बच्चे हैं उनकी लाइफ को बचाना चाह रहा था उस मोमेंट में। ओके, सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये जो रियल लाइफ स्टोरी है ये अच्छी लगी होगी, और इससे आपको सीखने को भी मिला होगा कि हमें जब भी कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो उस समय पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें अपनी मदद पहले करनी चाहिए, फिर उसके बाद दूसरों की मदद करनी चाहिए, और हमें किसी का भी फन मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या वीडियो नहीं बनानी चाहिए किसी की भी जो अगर पेन में है, अगर कोई पेन में है, अगर कोई मदद मांग रहा है तो उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी वीडियो नहीं बनानी चाहिए। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द वर्ड एरिया पार्ट। सो द फर्स्ट वर्ड इज सुनामी, extremely large wave in the sea caused by an earthquake. Next one is trauma, sadness. Next is paralysis, totally inability to move, act, function, etc. Next is debris, pieces from something that has been destroyed. Next is paddling, walking in water that is not very deep. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again, और इसके जो exercises है वो भी आपको अच्छे से complete करने हैं। Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.